गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी 12th क्लास का एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम से पहले हम पूरी तरह तैयारी करते हैं और उनमें से एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके देखें या सॉल्व करके उसको डिस्कस करें। पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने के दो फ़ायदे हैं। एक तो हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाते हैं कि किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पेपर बनता है। दूसरा, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। अब लेकिन ये गारंटी नहीं है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें पता चल गए तो यही टॉपिक्स या यही क्वेश्चन अगले पेपर में आएंगे। इन पेपर को सेट करने वाले के मूड और उनके फेवरेट टॉपिक्स पर भी डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आए। लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी के लिए पुराने क्वेश्चन पेपर्स को उठा के सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और हमें सॉल्व करने चाहिए। आइए अब हम 12th क्लास का हरियाणा बोर्ड का मार्च 2018 का साइकोलॉजी का पेपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए। पार्ट ए में 12 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक सही आंसर के लिए एक नंबर दिया जाता है, 1 मार्क फॉर एवरी राइट आंसर। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? हु प्रपोज्ड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? ऑप्शंस हैं स्पीयरमैन, गिलफर्ड, थर्स्टन, पियाजे। आंसर है स्पीयरमैन, ए स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, जिसमें उन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर 2 कारक बताए हैं बुद्धि के। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? हु गेव कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू? ऑप्शंस हैं स्किनर, टर्मन, स्टर्न, विलियम जेम्स। आंसर है स्टर्न, सी स्टर्न। जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न ने 1912 में बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि लब्धि को मानसिक आयु को शारीरिक आयु से भाग करके उसे 100 से गुणा करने पर प्राप्त होती है। थर्ड क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति अत्यधिक सृजनात्मक हो सकते हैं। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू टर्मन, पर्सन विद हाई आईक्यू कैन बी हाईली क्रिएटिव। आंसर है फॉल्स, क्योंकि टर्मन ने 1920 में यह बताया था कि आवश्यक नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति ही सृजनशील हो। उन्होंने बताया कि बुद्धि एक सीमा तक, कुछ हद तक क्रिएटिव होने के लिए आवश्यक है, लेकिन जो अत्यधिक इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं वो आवश्यक नहीं है कि वो ही सृजनशील हो। सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति भी सृजनशील हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ डैश शब्द पर्सोना से लिया गया है। द लिटरल मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी इज persona which is derived from dash word। तो इसका आंसर है लैटिन भाषा के पर्सोना से व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी को लिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यक्तित्व वालों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा पाई जाती है? ऑप्शंस हैं टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। तो आंसर है इसका टाइप ए। फ्रीडमैन और रोजनमैन ने बताया था कि जो टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व का टाइप बताया था, इन्होंने 2 टाइप बताए थे, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में उन्होंने बताया कि उतावलापन, धैर्य की कमी, समय की कमी और उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा
पाई जाती है। इनमें हाई बीपी और CHD यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज होने की संभावना अत्यधिक पाई जाती है। और टाइप बी के पर्सनालिटी ठीक टाइप ए से उल्टी होती है, यानी कि रिवर्स होती है। वो बड़े शांत व्यक्ति होते हैं। उसके बाद मॉरिस ने टाइप सी बताया जो कैंसर प्रोन पर्सनालिटी होती है। और उसके बाद एक और टाइप आया टाइप डी जो डिप्रेशन प्रोन पर्सनालिटीज होती हैं। अगला क्वेश्चन है तनाव डैश द्वारा उत्पन्न होता है। स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शंस हैं हेरिडिटी, इलनेस, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, नन ऑफ द अबव। आंसर है एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। तनाव बाह्य प्रतिबलक द्वारा उत्पन्न होता है। 7वां क्वेश्चन है विपरीत भीति में अविवेकी अतर्क भय लगता है ऊंचे स्थानों से, पानी से, अपरिचित परिस्थितियों से, मकड़ी से। इन अगोराफोबिया इरेशनल फियर इज फ्रॉम हाइट, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशंस और फ्रॉम स्पाइडर्स। आंसर है सी अपरिचित स्थितियों से में प्रवेश से, फ्रॉम एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशंस। एगोराफोबिया अनफेमिलियर सिचुएशंस से, और हाई प्लेसेस से एग्रोफोबिया होता है, पानी से हाइड्रोफोबिया होता है, और मकड़ी से अराक्नोफोबिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DSM फोर्थ TR का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ DSM फोर्थ TR? DSM फोर्थ की फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स फोर्थ, और TR का है टेक्स्ट रिवीजन। एक बार फिर से डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स फोर्थ, जो कि फोर्थ इसका एडिशन है, और TR से मतलब टेक्स्ट रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है क्रमिक विसंवेदीकरण तकनीक डैश ने प्रतिपादित की? अल्बर्ट एलिस, एरिक एरिक्सन, वोल्पे, बंदूरा। आंसर है वोल्पे। वोल्पे ने 1950s में फियर का यानी फोबियाज का इलाज करने के लिए, फोबियाज को ठीक करने के लिए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक का प्रतिपादन किया। सी इसका सही आंसर है। 10th क्वेश्चन संज्ञानात्मक विसंगति का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? संज्ञानात्मक विसंगति का संप्रत्यय लियोन फेस्टिंगर ने प्रतिपादित किया। आंसर इसका है ए लियोन फेस्टिंगर। उन्होंने बताया कि जो हमारे वातावरण में जो उद्दीपक होते हैं या घटनाएं होती हैं, और जो हमारे मन में जो हमारी कॉग्निशन में जो हमारी आशाएं होती हैं, उन दोनों में अगर डिसोनेंस हो जाता है, अगर उनमें विसंगति हो जाती है, तो उस विसंगति को दूर करने के लिए हम अपने कॉग्निशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी स्ट्रेस कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव व्यवहार के संबंध में स्टोकोल्स द्वारा वर्णित उपागम नहीं है। Dash is not the approach adopted by Stokes to describe human environment relationship
मानव व्यवहार के संबंध में स्टॉकहोल्म एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने 1990 में 3 अप्रोचेज बताई हैं मनुष्य और वातावरण के या पर्यावरण के संबंध को बताने के लिए। सबसे पहली थी उनकी मिनिमलिस्ट या अल्पमतवादी परिप्रेक्ष्य। अल्पमतवादी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया कि मनुष्य और वातावरण में कोई खास संबंध नहीं है। दूसरा इंस्ट्रूमेंटल या नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य, इसमें उन्होंने बताया कि जो वातावरण है, प्रकृति है, पर्यावरण है, उसका निर्माण ही मनुष्य की सेवा या मनुष्य के काम आने के लिए हुआ है। और तीसरा उन्होंने बताया आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य यानी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में उन्होंने बताया कि अगर प्रकृति का वजूद है तो मनुष्य का वजूद है, अगर प्रकृति नहीं है तो मनुष्य भी नहीं है। प्रकृति मनुष्य के लिए उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि वह उसके लिए आदर सत्कार की वस्तु है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो उन्होंने नहीं बताया है वो है मैक्सिमलिस्ट या बहुमतवादी परिप्रेक्ष्य। 12th क्वेश्चन है संप्रेषण के विसंकेतन का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ट्रांसलेट मैसेज इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। मैसेज को एक समझने योग्य अनुवाद करना डिकोडिंग होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने 12th क्लास का मार्च 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हरियाणा बोर्ड का। धन्यवाद।